हाँ। कसाब के ऊपर 54 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा है। कसाब को चिकन बिरयानी खिला। कसाब ने तो जानते ही होगे 26/11 का अटैक तो जानते ही होगे जो बंबई में ताज होटल पर करवाया गया था। बंबई अटैक हमला यानी कि अटैक जो 26/11 का जो अटैक हुआ था उसमें से एक आतंकवादी को पकड़ा गया था जिसका नाम था कसाब। ठीक है, याद होगा। कसाब को पकड़ने के बाद कांग्रेस सरकार ने उसकी बिरयानी के ऊपर 54 करोड़ रुपए खर्च करे थे। जेल में बैठकर उसकी इस तरीके से सेवा करी थी जैसे इनका रिश्तेदार हो, और उसके ऊपर 54 करोड़ रुपए का खर्च कराया था। अच्छा, दूसरी बात सुनो, जानते हैं उसी दौरान हमारे कुछ अफसरों ने 26/11 अटैक जो हमला हो रहा था उसमें हमारे कुछ अफसरों ने अपनी जान पे खेल के 4 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया था। कमांडो सुरेंद्र सिंह जिसने देश के लिए गोलियां खाई और 2 दिन का बच्चा मेरा था, जिस दिन में लड़ने के लिए छूट के लड़ने के लिए गया, उसको जो उन्होंने मेडिकल बोर्ड आउट करके रोटी के लिए मोहताज कर दिया, तो मार दिया था। 4 आतंकवादियों को मौके पे मार दिया गया था, जबकि कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। जिंदा पकड़ना जरूरी भी था भाई, उससे ही सारी बातों का खुलासा होया था। लेकिन जब वो खुलासे हो गए थे, वो जिंदा पकड़ा गया था, तो उसके लिए इतना वीआईपी ट्रीटमेंट करने की जरूरत क्या थी? नंबर 1 बात। 54 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी? नंबर 2 बात। जब वो 26/11 अटैक हमले में पाकिस्तानी था और उसको वहां से पकड़ लिया गया था, तो 1 हफ्ते के भीतर या उसी के टाइम उसको फांसी क्यों नहीं दी गई? ये हमारी कांग्रेस सरकार की एक सोची समझी चाल थी। अच्छा, दूसरी बात सुनो, जिन अफसरों ने, मैं ये कोई बात बकवास नहीं कर रहा हूं, हर एक सबूत के साथ बात करूंगा, देख लेना, अभी सबूत भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जिन अफसरों ने उन 4 आतंकवादियों को मारा था ना, उनको तो मेडिकल बोर्ड से भी आउट कर दिया गया था। एक एक रोटी के एक टूक के लिए भी तरसा दिया था। उन अफसरों को एक रोटी का टूक भी नहीं मिल रहा था, नसीब नहीं हो रहा था। उनके साथ तो आतंकवादियों से भी बुरा बर्ताव किया था हमारी कांग्रेस सरकार ने। ऐसा क्यों? आतंकवादी के लिए 54 करोड़ रुपए की बिरयानी, और जिन्होंने अपनी जान पे खेल गए उन आतंकवादियों को मारा, उनको रोटी के लिए तरसा दिया गया। सजा किस बात की? उसको चिकन बिरयानी खिला रहे थे। और जिन लोगों ने ताज होटल के अंदर हमने 4 मिलिटेंट मारे, आतंकवादियों की तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, जिनका गला भींच के मारने का काम किया। तीसरा आतंकवादी जिसको तंदूर में जो ना भूनने का काम किया, उस आदमी को आप मेडिकल बोर्ड आउट कर रहे हो। हमारे कमांडर को मेडिकल बोर्ड आउट क्यों कराया गया? उसको इतनी सजा क्यों दी गई? क्योंकि इनके रिश्तेदारों को मार दिया था उन्होंने। ये थी उनकी खता, ठीक है, कांग्रेस सरकार की। अच्छा, सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे मैं बार मेरी पीछे भी वीडियो मैंने डाली है, अगर वो कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो 26/11 अटैक को हिंदुओं की साजिश और आरएसएस की साजिश साबित कर दिया था। परंतु उस समय की कांग्रेस सरकार ये चाह रही थी, भगवा आतंकवाद का जो ना इन्होंने एक नैरेटिव चला रखा था कांग्रेस की सरकार ने, क्यों कर दिया था उसका भी एक जिंदा जागदा सबूत है। आज वो जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। हर एक आतंकवादी के कलाई पे कलावा था, माथे पे तिलक था, को कलावा बांध के लाए हुए थे, उनको सतिया निकाल के लाए हुए थे, उनके हाथों पर ओम लिख के लाए हुए थे। क्यों? क्योंकि अगर वो पकड़े भी जावे और मर भी जावे या कोई वीडियो कैप्चर भी हो जाए तो सबूत में मुसलमानों का नाम नहीं आना चाहिए। हिंदू बना के पूरी प्लानिंग के साथ 26/11 अटैक में उन आतंकवादियों को लेकर आया गया। उन आतंकवादियों को 26/11 अटैक हमला करवाया गया, और 26/11 अटैक में जो जिंदा पकड़ा गया जिसका नाम कसाब था, उसके ऊपर हमारी कांग्रेस सरकार ने रिश्तेदारी निभाते हुए 54 करोड़ रुपए की चिकन बिरयानी भारत में कसाब को खिलाई। अब याद कर लो मेरे भाई, किसने हिंदू या मुस्लिम फैलाई? किसने हमारे देश को लूट के खाया? जो उनसे चमचे सारा दिन चम करते रहे ना कि नू कर दिया। आप लोगों को 1000 वीडियो लेकर दिखा दूंगा सबूत के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कमांडर कह रहे हैं जिन्होंने 26/11 अटैक में अपनी जान पे खेल के वो सब कराया था। उनको तो गैलेंट्री अवार्ड नहीं दे रहे, और जो कांग्रेस के कुत्ते घुमा रहे थे 10 जनपद के अंदर, उन लोगों को आप जो ना मेडल दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार या थी, और आज की सरकार क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। काम बोलता है तभी नाम बोलता है। जागो सोए वे शेरो जागो। जय श्री राम।